अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। ईद मुबारक मेरी तरफ से सबको। और ये ब्लॉग आप तक बहुत देर से पहुँच रहा है, बट आप तक पहुँच रहा है। और ये ईद के पहले दिन का और दूसरे दिन का ब्लॉग है, तो हम ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हमारी तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। और हम लोग सुबह 5 बजे उठ गए थे और ये सुबह के मौसम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा मौसम था। और उसके बाद हम लोग दादू के हाउस गए और यहाँ पे बहुत मज़ा आया। हम दादू के साथ बैठे, तो ये हमारे पास कुर्बानी के माशाल्लाह जानवर, माशाल्लाह हमने 3 बच्चे और 1 बकरा और 1 दुम्बा किया था। और ये सुबह की हमारी जो हम लोगों ने डेजर्ट बनाया था, इसकी वीडियो भी आपके साथ फिरनी की शेयर की गई है। तो ये फिरनी है जिसकी आपको चांद रात वाले दिन वीडियो शेयर की गई थी। और यहाँ पे हमारा सारा मीठा तैयार है, शीर खोरमा, बॉइल्ड सेवियाँ, दूध, बिकॉज हमारे घर में बॉइल्ड सेवियाँ ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं। और उसके बाद हम लोग सो गए थे। और उसके बाद जब हम उठे तो हमारी मम्मा जान ने हमारे लिए सारा कुछ रेडी किया हुआ था। उन्होंने हमें बनाया था पुलाव, बहुत मज़े का पुलाव बना हुआ था और उसके साथ सालन बनाया था। और उसके बाद आया था फूफो के घर से खाना, और फूफो के घर से आता है कलेजी जो बना के बेचती हैं। तो उसके बाद रात हो गई, तो रात को दिल किया कि कुछ चटपटा खाया जाए, तो हम लोगों ने नूडल्स बना के और साथ में, और फिर उसके बाद ये पिज़्ज़ा हम लोगों ने रात को बनाया था बिकॉज हम लोग को भूख लग रही थी और सुदेश को तो बहुत ही पसंद है, तो उसने बनवाया था। और शाम को हम लोग एज़ यूजुअल, हमने पहले दिन कुर्बानी नहीं की थी तो भी हम बोर हो रहे थे, तो हमने कहा चलो आओ जी, ड्राइवर है नहीं है तो गाड़ियाँ धोते हैं बाबा की। तो फिर इन्होंने बाबा की कार्स वॉश की थी। और ये ईद के दूसरे दिन सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यू है। मैं और बाबा जा रहे थे, किसी ज़रूरी काम से हमें जाना था, तो वो काम के दौरान फिर मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। और ईद का दूसरा दिन स्टार्ट होते ही, और ये हम ईद के दूसरे दिन दादू की तरफ थे। और सुबह का टाइम था, 8 बज चुके हुए थे और कसाईयों का आता पता कुछ नहीं था। और हम लोग उनका जस्ट वेट कर रहे थे, वो आएंगे कुर्बानी मतलब कि करेंगे तो फिर ही हम लोग कुछ कर सकेंगे, वरना तो कुछ भी नहीं होगा। तो जब अल्लाह अल्लाह करके कसाई पहुँचे तो हम लोगों ने कुर्बानी की। तो ये दादू के घर के कुछ मतलब नज़ारे हैं। मतलब हम लोग बचपन से यहाँ रहे हैं और ये दादू का घर है जहाँ से हमने मतलब बचपन से यहीं रहे हैं। एंड ये बहुत खूबसूरत, हम लोग पैदा ही इस घर में हुए थे। तो ये हमारा घर है, ये यहाँ पे किचन है, रूम्स हैं 2 नीचे। और फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने लग पड़े थे। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मम्मा ने मेरे लिए नाश्ता बनाया था। ये वाला जो घर है बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना घर है। तो ये दादू हमारी दादू की वो भी नाश्ता कर रही थी। और यहाँ पे काम शाम सब चल रहे हैं, खाने शाने प्रेशर्स में रखना शुरू कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे सब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे कजन्स भी आए हुए थे, वो भी सब नाश्ता कर रहे थे। और ये वही रूम है जहाँ पे सब बैठे हुए थे बिकॉज यहाँ पर एसी लगा हुआ था। और ये मम्मा ने जी गोश्त आ गया था बाहर से, और मम्मा ने सालन चढ़ा दिया था। और ये गोश्त नहीं था, ये बनी हुई थी कलेजी फिपरे कलेजी फिपरे ही बन रहे थे। तो वो पहले तैयार हो रहे थे, तो ये देखने में बड़ा मजा आ रहा था। हमारे घर कुर्बानी का सारा जो खाना होता है वो यूजुअली मम्मा बनाती हैं, क्योंकि हम दोनों में से किसी को मतलब बड़े गोश्त का इतना माशाल्लाह बनाना होता है तो वो नहीं बन सकता हमसे, तो वो मम्मा ही बनाती हैं। तो यहाँ पर जैसे सालन बन रहा है एंड उसके बाद फिर मम्मा ने इसको अच्छी तरह मतलब भुनाई, एंड मम्मा बता रही थी कि उन्होंने क्या क्या इसमें ऐड किया और क्या करी थी। पीछे शोर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मम्मा की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर तैयार हो गया। अब यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा था सालन, जो हमने बकरे का गोश्त का जो बकरे भी किया था ना हम लोगों ने, उसकी भी कुर्बानी की थी। तो यहाँ पे मम्मा सारे स्पाइसेस डाल रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा था देखने में मेरी। और इन्जॉय बहुत, हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत फन किया। एज यूजुअल दादू के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ था और उनके साथ बहुत मस्ती की और दादू को बहुत मज़ा आया, बहुत वो खुश हुई। तो हम लोगों ने बड़ी मस्ती की थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे थे, मम्मा खाना बना रही थी, बट हम लोग मम्मा की हेल्प कर रहे थे साथ साथ। हाँ, जाके जो हिलाना होता है ना वो मैं हिला रही थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और मम्मा कहती थी अपनी वीडियो के चक्कर में ये आ जाती है, चम्मच हिला के भाग जाती है, चम्मच हिलाती है और भाग जाती है। बट ये नहीं है कि मैं नहीं बनाती, खाना मैं बनाती हूँ, बट ये माशाल्लाह 12 किलो
13-15 किलो इस तरह सालन पकड़ा था। तो बट मुझे इसमें आइडिया नहीं था कि इसमें कितने ज़्यादा स्पाइसेस डालने हैं, तो वो मामा मेरी हेल्प कर रही थी, बाकी मैं उनके साथ हेल्प करवा रही थी। तो हम लोगों को बहुत मस्ती की थी, बहुत फन किया था। आई होप आपका ईद का दिन भी अच्छा गुजरा। हमारा तो ईद का दूसरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया था एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन दैट। तो ईद के दूसरे दिन हम लोगों ने मतलब कुर्बानी की थी और उसके साथ हम लोगों ने फिर अपने छोटे चाचू की तरफ भी जाना था। उधर भी हम लोग गए थे बिकॉज उन्होंने भी ईद के दूसरे दिन कुर्बानी की थी। तो फिर हम लोग सब बहन भाई चाचू की तरफ भी गए थे। हाँ मतलब हम लोग सब वहाँ पर जाके हम लोगों ने एंजॉय किया था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे नान हलीम खाई थी। तो वहाँ पे भी हम लोग कज़न्स के साथ पिक्चर्स एंड ऑल दैट, जो मेन चीज़ होती है हमारी बच्चियों की ईद की, वो होती है तस्वीरें एंड वीडियोस बनाना एंड ऑल दैट। तो हम लोगों ने वो किया था। उसके बाद हम लोग फूफो की तरफ भी गए थे, दोपहर के टाइम गए थे और वहाँ पर भी हम लोगों ने खूब एंजॉय किया था। और फिर फूफो ने हमें चूड़ियाँ लेकर दी थी जो हम लोग को बहुत पसंद आई थी और बहुत प्यारी थी और लगाई भी थी। आई थिंक हम लोगों ने इंस्टा स्टोरी पे शेयर भी की थी। हाँ। जब हम लोग घर में थक हार के आ गए थे और बहुत एंजॉय किया था। और यहाँ पे आई थिंक चावल बनने की तैयारी हो रही है या उसी में प्याज डाल रही हैं मम्मा। अब यहाँ पे बस जो कलेजी पिपरा था वो बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ था और यहाँ पे भुनाई उसकी हो रही थी। तो यहाँ पे जो थे गोश्त की भी साथ साथ पैकेट्स बन रहे थे। यहाँ पे मज़े का कलेजी पिपरा तैयार हो गया हुआ था और उसके बाद मामा ने चावल बनाना शुरू कर दिया, वो चीज़ें उसकी डालना शुरू कर दी। और यहाँ पे जी चूरन हम लोग खा रहे थे, मतलब गंद बिला जिसे कहते हैं हमारे हम लोग कहते हैं, वो खट मीठी चूरन जो को हर कोई खाता होगा, हम भी खाते हैं। इसके बाद शाम को जुमेरात था तो एज यूजुअल हम न्याज देते थे, तो जुमेरात को हम लोगों ने जलेबियां बांटी थी। उसके बाद जब मैं घर वापस आ गए थे उसके बाद मैं अकेली किचन में खाना सबके लिए बनाया और वो इतने मज़े का खाना बना था। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने जो पुलाव की रेसिपी वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मटन पुलाव की। तो इतना लजीज इतना मज़ेदार वो बना था ना कि हम सब ने बहुत मज़े से खाया था। 3 दिन तक खाया था हम लोगों ने, 3 दिन तक खाया था, बहुत मज़े का था, बना ही बहुत मज़े का था। एंड यहाँ पे साथ रायता था, मटन था। मैं इस वक्त सो चुकी हुई थी और मैंने कुछ नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।